Hello everyone. In this video we'll discuss about if statement. ओके तो पहले हम टाइप देखे थे. ओके कंट्रोल स्टेटमेंट्स में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट रहता है, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट रहते हैं. ओके तो हम पहले ए पार्ट देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. ओके और उसमें से पहले इफ़ देखेंगे क्योंकि इफ़ का सेंटेक्स अलग रहता है, इफ इल्स का सेंटेक्स अलग रहता है. ओके तो पहले हम समझेंगे कि इफ़ का सेंटेक्स क्या क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं. ओके व्हाट इज़ an if statement? The if statement is a decision making statement in Java. It checks whether a condition is true or false. Okay, कंडीशन जो है बुलियन रहेगी, इधर ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी. ओके इफ द कंडीशन इज अ ट्रू द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट्स. ओके जो इनसाइड इफ़ के अंदर जितना भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा. ओके अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ़ में जो है हमारा पॉइंटर है वो नहीं जाएगा. ओके नेक्स्ट देखेंगे सिंटैक्स. हमें क्या करना पड़ता है, इफ़ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है. ओके इफ़ इज ए कीवर्ड. ओके फिर हमें कंडीशन देनी है. ओके यहाँ ये चेक करेगा ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके एंड देन इसके अंदर जो भी ये जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. कब होगा, जब ये कंडीशन जो है ट्रू रहेगी तब. ओके अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये. ओके तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ओके तो पहले लेते हैं चेक गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉट. ओके तो सपोज हमें एक नंबर दिया गया है. ओके एक नंबर ले लेते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 10 लेते हैं. ओके अभी हमें क्या करना है, ये नंबर पॉजिटिव में है या निगेटिव में है ये चेक करना है. तो कैसे करेंगे, पहले तो इफ़. ओके देन यहाँ हमें कंडीशन लगानी है. ओके तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके अगर नंबर जो है ग्रेटर देन इससे बड़ा और इक्वल टू 0 रहेगा तब ये जो एग्जीक्यूट होगा ये कोड इनसाइड दिस इफ स्टेटमेंट. ओके जो भी हमने इस करली ब्रेसेस में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी तो ये करली ब्रेसेस में नहीं जाएगा. ओके तो अभी इस एग्जांपल में क्या है, नंबर इज इक्वल टू 10. ओके तो इस नंबर में 10 आ जाएगा. ओके 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यस तो इसके अंदर जाएगा. तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं. ओके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस इज ए पॉजिटिव नंबर. ओके अगर एक कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी तब भी हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. ओके अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स रहेगी तो इसके अंदर जाएगा नहीं. ओके इसके अंदर वो एंटर ही नहीं करेगा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा. ओके तो इसको रन करके देखते हैं. करेक्ट दिस इज ए पॉजिटिव नंबर क्योंकि 10 जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. ओके अगर मैंने यहाँ सपोज निगेटिव नंबर लेते. ओके -10 फिर रन करते हैं इसको. अभी इसके अंदर नहीं जाएगा. ओके करेक्ट कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ. ओके क्योंकि ये जो कंडीशन है फॉल्स हो गई. ओके क्योंकि यहाँ जो है हमने निगेटिव नंबर ले लिया. ओके तो इफ़ की जो ये कंडीशन है इसमें क्या आ गया, फॉल्स आ गया. ओके यहाँ एक तो ट्रू आता है अदरवाइज फॉल्स आता है. अभी फॉल्स आ गया इस एग्जांपल में. ओके तो इसके बाहर जाएगा. ओके इसके अंदर ये एंटर नहीं करेगा. ओके तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल. ओके तो एक और एग्जांपल लेते, चेक स्टूडेंट इज पास. ओके तो मार्क्स लेते. ओके इंट मार्क्स. ओके ऐसे हम डमी
ले लेते 75। ओके, अभी हमें चेक करना है इस नंबर में स्टूडेंट फेल है या पास है। ओके, तो पास के लिए कंडीशन क्या होती है, आपके जो मार्क्स है 35 और 35 अबव रहने चाहिए। ओके, एक तो एग्जैक्ट 35 होना चाहिए, अदरवाइज 35 प्लस होना चाहिए। ओके, तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। ओके, एक तो 35 होने चाहिए, अदरवाइज इससे बड़े होने चाहिए। ओके, 35 से बड़े होने चाहिए नंबर। तो इसको हम प्रिंट कर देंगे एक स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln पास। ओके, स्टूडेंट पास। ओके, खाली पास देते। ओके, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। ओके, इसको रन करके देखते। अभी हमने लिए 75। ओके, तो मार्क्स में आ जाएगा 75। 75 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। यस, 75 ये बड़ा है 35 से। ओके, तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये कर्ली ब्रेसेस में जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और हमें आउटपुट मिलेगा पास, जो हमने यहाँ पास प्रिंट किया है। ओके, अगर वही मैंने यहाँ 25 लिया। ओके, अगर इस मार्क्स में क्या आएगा 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। नो, क्योंकि 25 जो है छोटा है 35 से। ओके, तो इसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये कर्ली ब्रेसेस में जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ये सीधा बाहर आ जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया स्टूडेंट पास है या फेल है। नेक्स्ट देखेंगे चेक गिवन नंबर इज इवन। ओके, जो भी हमें नंबर दिया है वो इवन नंबर है या नहीं वो चेक करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले एक नंबर लेते हैं, इंट इवन इज इक्वल टू, हम लेते हैं यहाँ 8। ओके, तो हमें यह डिसीजन लेना है। वो कौन सा डिसीजन है कि ये नंबर इवन है या नहीं। ओके, तो इसके लिए हम इफ़, जो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में एक है, ओके, स्टेटमेंट है, वो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ओके, तो इफ़ देन कंडीशन रहेगी हमें, तो इंट नंबर लेते हैं। ओके, इवन नहीं, इंट नंबर इज इक्वल टू 8 लेते हैं। ओके, इफ़ नंबर मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ओके, जो नंबर का है, जो इसका जब मॉड निकालेंगे तो ये 0 आना चाहिए। ओके, अगर 0 एग्जैक्ट 0 आ गया तब भी ये इवन नंबर हो सकता है। ओके, फिर हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln दिस इज इवन नंबर। इवन नंबर। ओके, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, यहाँ देखो अभी हमने नंबर लिया 8, तो 8 मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो यस, 8 का जो मॉड है वो मॉड ऑफ 2 जो है 0 आता है। ओके, इसके लिए ये जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी। ओके, और फिर ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये जो हमने यहाँ कोड लिखा है कर्ली ब्रेसेस में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, एंड देन प्रिंट हो जाएगा दिस इज ए इवन नंबर। रन करके देखते। यस, करेक्ट, दिस इज ए इवन नंबर। ऐसे अगर आप यहाँ कोई 5 देते, ओके, 5 नंबर, तो ये जो 5 का जो मॉड ऑफ 2 है वो 0 नहीं आता। ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल हो जाएगी तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ये सीधा बाहर आ जाएगा, तो कोई प्रिंट नहीं होगा कोई स्टेटमेंट। ओके, करेक्ट, यहाँ कोई भी स्टेटमेंट जो है प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो इफ़ की जो कंडीशन है यहाँ वो फॉल्स है। ओके,
अगर जब कंडीशन ये ट्रू रहेगी तभी ये कर्ली ब्रेसेस का जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, हमारा जो सिंटैक्स है वो यही कहता है। ओके, इफ कंडीशन कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज अ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तभी ये कर्ली ब्रेसेस में जो भी हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।